लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी को राजा नीम सिंह ने अपनी पत्नी भानी के नाम से बसाया था। भिवानी को धर्म नगरी के साथ साथ मिनी क्यूबा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर अपना नाम कमाया है। बता दें कि भिवानी के अंदर 12 दरवाजे थे, जो कि रात के समय बंद किए जाने के बाद पूरी की पूरी भिवानी सुरक्षित हो जाती थी। यहाँ यह भी बता दें कि भिवानी जिले को छोटी काशी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के 4 मुख्यमंत्रियों ने पूरे प्रदेश की कमान संभाली है। भिवानी क्षेत्रफल के लिहाज से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, गंगा सतलुज के मैदान में बसा और दक्षिण में थार रेगिस्तान को छूता हुआ जिला भिवानी अपने भीतर एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से सूबे का प्रसिद्ध शहर है भिवानी। छोटी काशी के नाम से मशहूर भिवानी, जिसे धर्म नगरी के साथ साथ मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। यहाँ के लोग न केवल धर्म और भगवान में अटूट आस्था और विश्वास रखने वाले हैं, बल्कि भिवानी के लोगों ने खेलों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग कर बनाया गया भिवानी जिला, जिसमें 6 तहसील है: भिवानी, भवानी खेड़ा, तोशाम, चरखी दादरी, लोहारू और सिवानी। वर्तमान में चरखी दादरी को नया जिला बनाया गया है। भिवानी के उत्तर में हिसार, पूर्व में रोहतक, दक्षिण में महेंद्रगढ़, दक्षिण पूर्व में रेवाड़ी और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। हालांकि आईने अकबरी में भी भिवानी का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि यह नगर राजा नीम सिंह ने बसाया था। उसने भिवानी को भानी नाम दिया था, जो कि उसकी प्रेमिका थी। बाद में उसकी पत्नी बनी, जिसका बाद में नाम बिगड़कर भयानी और फिर भिवानी पड़ गया। तो जहाँ तक भिवानी का इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। राजा नीम सिंह होते थे, उन्होंने जैसी एक चलन चला हुआ है और बताते हैं किलवंती है ये कि राजा नीम सिंह ने भानी नाम की महिला के नाम से इसे बसाया था। इसका नाम भानी था, भानी से इसका नाम भयानी हुआ, भयानी से भिवानी हुआ। भिवानी के बारे में सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि राजपूत राजा होते थे नीम सिंह। उन्होंने अपनी रानी भानी के नाम पे इसको बसाया था और बाद में इसका नाम बिगड़ के हो गया था ब्याणी, और ब्याणी से ये हो गया भिवानी। ये हिसार जिले के अंतर्गत था, पहले इंडिपेंडेंट जिला नहीं था, और 22 दिसंबर 1972 को ये एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ हिंदू धर्म की देवी माता भवानी ने अपने चरण रखे थे और उससे इसका नाम बिगड़कर भिवानी पड़ा। मुगल काल में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर था। आज भी हरियाणा और राजस्थान के बीच उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। भिवानी की अधिकांश जनसंख्या हिंदू है, जिसमें अधिकतर राजपूत संप्रदाय के लोग हैं। विविधता होने के बावजूद यहाँ कभी धर्म और जाति को लेकर कोई खास मतभेद नहीं हुआ, बल्कि लोग समभाव और भाईचारे का प्रतीक चिन्ह है। भिवानी की प्रशासनिक भाषा हिंदी है और बोली हरियाणवी। भानी के नाम से बसा हुआ शहर भिवानी, जो कभी बावड़ियों का, धार्मिक स्थलों का और दरवाजों का शहर कहलाता था। यहाँ केवल बावड़ियाँ ही नहीं, काफ़ी मंदिर भी थे, और मंदिर तो खैर अभी भी हैं, लेकिन बावड़ियाँ कहीं ना कहीं लुप्त होती दिखाई दे रही हैं। केवल एक ही बावड़ी भिवानी के अंदर बची है, जो कि हमारे साथ है, जिसको देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से बावड़ी की जो हालत है, दुर्दशा है, वो जो बयां कर रही है। लेकिन जो ये बावड़ी थी, उसका प्रयोग तब होता था जब पानी की कमी हो जाती थी। बारिश का जो पानी है वो स्टोर किया जाता था, उसके बाद ही इसका पानी, जब पानी की कमी होती थी, तब प्रयोग में लाया जाता था। कभी बावड़ियों का शहर भिवानी आज अपनी पौराणिक पहचान खोता जा रहा है। दरअसल बावड़ियों का इस्तेमाल बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था, जिससे कि पानी की कमी को दूर किया जा सके। हालांकि अब बावड़ियों के नाम पर महज एक ही बावड़ी बची है, जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जबकि भिवानी हरियाणा के सबसे नीचे जलस्तर के जिलों में आता है। खासकर लोहारू और चरखी दादरी में पानी की कमी है। बावड़ियों और भिवानी एक किले के रूप में था। इसके चारों तरफ 12 गेट थे शहर के। बावड़ियाँ थी, क्योंकि पानी की किल्लत रहती थी, तो पानी को उन्होंने वो कर दिया था। उस टाइम स्टोर किया जाता था सारे पानी को स्टोर करने के लिए वो लोगों ने बावड़ियाँ बनाई, कुंड बनाए। भिवानी में बावड़ियाँ थी कई जगह पर, जिसे बाद में, क्योंकि बारिशें कम थी, नहर का पानी नहीं उपलब्ध था, तो उसी पानी को इस्तेमाल करते थे लोग बावड़ियों को।
वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा की माने तो भिवानी ने आज एक मॉडर्न सिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। दरअसल आज यहाँ बस अड्डा, चौड़ी सड़कें बन चुकी है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई है। खासकर पानी निकासी को लेकर खासी परेशानी आज भी लोगों को होती है। भिवानी बड़े मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप हुआ था, क्योंकि यहाँ पर नया एकदम से बस अड्डा, नई सड़कें, इतनी चौड़ी सड़कें सन 70 के दशक में हरियाणा में कहीं नहीं थी। परंतु समय के साथ ट्रैफिक बढ़ता रहा और इसका जो डेवलपमेंट थी ना शहर की, आगे थम गई। जो सन 70 के दशक में डेवलपमेंट थी वो आगे नहीं हो पाई है डेवलपमेंट, और ये पिछड़ता चला गया। आज इस शहर के अंदर ना ट्रैफिक की समस्या है, सड़कों की तो है ही, और सीवरेज में डेवलपमेंट हुई परंतु उतनी नहीं हुई कि पानी निकासी की प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा भिवानी को शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद के लिए भी जाना जाता है। भिवानी हरियाणा के 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली है, चौधरी बंसीलाल, बाबू गुप्ता और हुकमचंद। इसके अलावा भिवानी ने देश की राजधानी को एक और सीएम दिया है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली का मुखिया बनकर भिवानी को अलग पहचान दी है। हरियाणा में 3 मुख्यमंत्री भिवानी जिले ने दिए हैं, चौधरी बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता और मास्टर हुकम सिंह। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी भिवानी से संबंध रखते हैं, सिवानी के हैं, तो इसलिए हम कहते हैं चौथा मुख्यमंत्री भी हरियाणा ने दिया है, हरियाणा से बाहर। दरअसल भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो पहले भिवानी सबसे बड़ा जिला था, लेकिन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दादरी को जिला बना दिया, जिसके बाद अब सिरसा सबसे बड़ा जिला बन गया। पहले भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला था, अब क्योंकि चरखी दादरी अलग हो गया इसलिए अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा जिला सबसे बड़ा है। भिवानी के उम्रदराज लोगों की माने तो भिवानी में पहले 12 दरवाजे हुआ करते थे, जो कि भिवानी के चारों ओर थे। रात के वक्त उन दरवाजों को बंद कर दिया जाता था ताकि कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण न कर सके। आज इन दरवाजों के नाम रोहतक गेट, दादरी गेट, महम गेट और बावड़ी गेट हैं। यहाँ अगर पुराने रूप को हम देखें, जितना मैंने देखा है, यहाँ 12 दरवाजे होते थे सुरक्षा की दृष्टि से। जो शहर था इन 12 दरवाजों के अंदर कवर कर जाता था। रात को ये दरवाजे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिए जाते थे और ये जो है शहर बिल्कुल सुरक्षित हो जाता था। इसी तरह से इन दरवाजों के साथ साथ में एक तालाब भी होता था जो पशुओं के पानी पीने के लिए होता था। भिवानी का घंटाघर, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है, इसे घंटाघर का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर एक घंटा हुआ करता था जो कि प्रतिदिन बजता था और शहर वासियों को समय का आगाज कराता था। घंटा घर इसलिए रखा गया कि वहाँ जो शिवाला था और शिवालय के ऊपर जो मतलब उसका टावर बना हुआ था, उसके ऊपर घड़ी थी, ठीक है, और उस घड़ी 4 दिशाओं में थी, तो वो घड़ी बजती थी। एक तो एक आवाज आएगी, 2 बजे के 2 आवाज, तो इसलिए घंटा घर इसलिए नाम पड़ा था, घंटा घर, घड़ी वाला घर। जो नया बाजार था, नया बाजार, ये तो 4 बाजार नाम रखेगा ना। जैसे भिवानी जो बसाई गई थी वो राजपूतों ने, राजपूत पीरों के मतलब भगत थे, तो लोहड़ पीर जो है गीता भवन के पास, डोबी के पास बना हुआ है, तो उससे लोहड़ बाजार बन गया। अच्छा, ये बाजार जो है नया, ये था ही नहीं, रेलवे स्टेशन से आते थे तो बैल, तो ये नया बना तो इसको नया बाजार कर दिया। हल्लू बाजार, वहाँ हल्लू जो है एक रहता था राजपूत, जिस तरह हल्लूवास था ना, ऐसे ही तो हल्लू बाजार बना। बिचला बाजार इन चारों बाजारों के बीच में है तो इसको बिचला बाजार कह दिया। वहीं पूर्व अध्यापक श्याम सुंदर गौतम की माने तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन अब हालात काफी बदल गए हैं। पहले का जो वातावरण था उसमें आपसी सामंजस्यता, सहयोग और स्नेह था। लोग जब शाम को अपने घर से खाना खाते थे तो बाहर जाके किसी की पौड़ी में या किसी के दरवाजे में बैठकर आपस में बातचीत करते थे। किसी में कोई अंदर की मन की भावना होती थी वो बाहर निकल जाती थी और वो आदमी बड़ा हल्का महसूस करता था। आज हर आदमी अपने घर के अंदर अंधेरा होते ही
गेट बंद करके और टीवी के सामने बैठ जाता है। बाहर कोई आदमी चोर चोर चिल्लाए तो पहले अपना गेट बंद करेगा, बाहर जाने का प्रयास नहीं करेगा। और पहले कोई मजाक में भी बच्चा चोर चोर कर देता था तो सब आसपास के लोग लाठी ले लेकर छतों पे घूमने लग जाते, बताओ भाई कहाँ चोर। तो वो सहयोग स्नेह नहीं है, अब एकलता आ गई है। अब परिवार भी संयुक्त परिवार नहीं है, एक एक परिवार है। तो उसके अंदर जब मतलब 4-5 परिवार के आदमी एक साथ खाना बनाते थे और बैठ के खाते थे, 40-40 आदमियों का खाना एक रसोई में बनता था और एक औरत बनाती थी। बताया जाता है कि भिवानी के चारों ओर बाग बगीचे भी हुआ करते थे। यहाँ के लोगों को फल खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी। सावन में इन्हीं बगीचों में झूले लगते थे, जहाँ लोग आराम से झूला झूलने जाते थे। भिवानी शहर एक छोटा सा था और इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि शहर के चारों तरफ यहाँ बाग बने हुए थे, जिनके अंदर बेर और अमरूद और जिनके अंदर कईयों में आम के भी पेड़ थे। कई बाग ऐसे थे जिनके अंदर उन्होंने सहतूत, जामुन और नींबू इनके वृक्ष लगाए हुए थे। और वो लगभग हर मोहल्ले का एक बाग था। चिड़ीमारों का बाग अलग था, भूतों का बाग अलग था, ये मदन लाल केड़िया का बाग था, वो अलग बाग था, जिसके अंदर आजकल राम कुंज और ये बना हुआ है निरंकारी भवन। ये पहले केड़ियों का बाग था और वो शहर के चारों ओर थे। भिवानी को छोटी काशी के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं। यहाँ 350 से ज्यादा मंदिर हैं। वहीं यहाँ के विद्वान काशी में गए और अपनी विद्वानता के कारण उन्होंने वहाँ अपना नाम कमाया। यहाँ के लोग वहाँ गए थे, इसलिए छोटी काशी के नाम से भी भिवानी को जाना गया। छोटी काशी हम लोग बोलते हैं, और छोटी काशी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से काफ़ी विद्वान वो बड़ी काशी में गए हैं। यहाँ से कई विद्वान जाके उन्होंने अपना नाम बड़ी काशी में कमाया है, तो इसको छोटी काशी इसलिए बोलते हैं। और फिर ये मंदिरों की नगरी है, इसमें जगह जगह मंदिर। यहाँ बहुत धार्मिक वातावरण रहा है शुरू से, और हर आदमी यहाँ का धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग छोटी काशी कहते हैं। पिछले कुछ सालों में भिवानी को खेलों में अव्वल रहने के कारण इसे मिनी क्यूबा भी कहने लगे, क्योंकि यहाँ के बॉक्सरों ने विश्व पटल पर भिवानी का नाम रोशन किया है। साथ ही यहाँ की धरती ने ऐसे सूरमा भी पैदा किए जिन्होंने देश की आजादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। के प्रमुख 4 ही बाजार भिवानी के होते थे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। एक तो था लोहड़ बाजार, आलू बाजार, इस तरह 2 बाजार और थे, बिचला बाजार। तो 4 बाजार कुल थे, और आज भी मेरे ख्याल प्रमुख वही 4 बाजार बोले जाते हैं। और इसके अलावा यह देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में एक जानी मानी एक केंद्र था। कपड़े का व्यापार यहाँ बहुत अच्छा था, और ज्वेलरी का बाज़ार बहुत अच्छा था, बर्तनों का बाज़ार बहुत अच्छा था। और समय के साथ साथ जो है यहाँ पे जैसे मिनी क्यूबा इसको बोलने लगे खेलों के लिए। वहीं औद्योगिक दृष्टि से भी भिवानी कभी संपन्न हुआ करती थी। छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कपड़ा मिल भिवानी में ही थी। साथ ही एक गम फैक्ट्री भी भिवानी में स्थित है, हालांकि अब फैक्ट्रियों की हालत उतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो है ना व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। अब भी मिले हैं यहाँ पे, हरियाणा गम है, जैसे अपना बीटीएम है, टीआईटी है, तो कपड़े के लिए बहुत जाना गया ये। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ का चुनाव अभी भी सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ से जो व्यक्ति सांसद बनता है वो ही असली मास लीडर कहलाता है। यहाँ की राजनीति ऐसी है कि यहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए एक बार किसी आंदोलन में महात्मा गांधी भी पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ के लोगों को संबोधित किया था। दरअसल भिवानी जिला उत्तर भारत में हरियाणा राज्य के 22वें जिले में से एक है। हरियाणा सरकार ने 22 दिसंबर 1972 को भिवानी को 22वें जिले के रूप में अधिसूचित किया था।
बावड़िया और 12 दरवाज़ों का शहर भिवानी, जो कभी इतिहास के अंदर काफ़ी मशहूर था, हिसार ज़िले का कभी अंग हुआ करता था, भिवानी ज़िला बनने के बाद ये अपने नए स्वरूप में आ गया था। हालांकि पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी बाग भी थे, बगीचे थे, 12 दरवाजे थे जो चारों तरफ से भिवानी को बंद रखते थे, सुरक्षित रखते थे। भिवानी के अंदर 1928 के अंदर महात्मा गांधी जी भी आए थे। और आपको बता दूं कि भिवानी प्रदेश राजनीतिक में भी काफ़ी ऊपर है, 3 प्रदेश को मुख्यमंत्री भिवानी ने दिए हैं। वहीं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो भी भिवानी के ही निवासी हैं। आपको बता दें कि भिवानी काफ़ी मशहूर शहर रहा है, न केवल खाने पीने में बल्कि अन्य रेसिपी भी यहाँ पर काफ़ी मशहूर है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक। भिवानी जिसे राजा नीम सिंह ने बसाया था, बताया जाता है कि नीम सिंह की जो पत्नी थी भानी, उसके नाम पर पहले भिवानी का नाम भानी था, बाद में धीरे धीरे इसका नाम भिवानी हुआ। हमारे साथ और भी काफ़ी लोग हैं, वो बताएंगे कि किस प्रकार भिवानी का नाम हुआ। और सबसे प्रसिद्ध जगह जो भिवानी की हुनामल प्याऊ है, भिवानी में जो भी व्यक्ति या बस आया करती थी तो बताया जाता है कि यहाँ पर हुनामल जो व्यक्ति थे वो लोगों को पानी पिलाया करते थे, उनकी प्यास बुझाया करते थे ताकि उनकी थकान भी मिट सके। जन सेवा उनका काम था। और काफ़ी लोग हैं यहाँ के एरिए के क्षेत्र के, उनसे बातचीत करेंगे हम लोग। जी, आपका नाम? पंडित, मेरा नाम मांगेराम भगत जी। पंडित हुनामल जी थे, बहुत ही सेवक आदमी थे। उन्होंने बहुत पुराने ज़माने जब यहाँ कोई भी साधन नहीं होता था तो यहाँ प्याऊ बना के वो प्रथम यात्री रहे गौमुख से रामेश्वर के। और जब वहाँ से आने के बाद यहाँ प्याऊ बनाई उन्होंने, और सभी को आने जाने वाले को पानी पिलाना, यहाँ पेड़ पौधे लगाए जिनसे यात्री आने जाने वाले को कोई तकलीफ ना हो, और आने जाने वाले को खाने की, चाय की, जैसी उनसी जो उस समय व्यवस्था होती थी अच्छी व्यवस्था करते थे, सेवा करते थे। और भिवानी वैसे भी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी धर्म के कार्य होते थे वो इस साइड से रोहतक दिल्ली से जो भी आते थे पहले हुनामल प्याऊ पर रुकते थे, फिर भिवानी में प्रवेश करते थे। यहाँ भी उनका स्वागत होता था। और आज भी ये उन्हीं के नाम से पंडित हुनामल धर्मार्थ ट्रस्ट सभी लोगों का सहयोग करती है। शिवरात्रि के टाइम भंडारे लगाती है, पानी की व्यवस्था है, धर्मशाला बनी हुई है। और जैसा भी ट्रस्टियों से आम यहाँ के पब्लिक सभी आसपास के लोग भी अच्छा सहयोग करते हैं। सभी मिलकर जैसा हमसे होता है अच्छा हम कार्य करते हैं जनहित के लिए। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से बताया कि जनहित में कार्य अभी भी होते हैं। और भी काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे क्या व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी, अब क्या क्या चेंजिंग हुई है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? जब मनोज भारद्वाज जी। मनोज जी, क्या कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी, अब क्या चेंजिंग हुई? पहले यहीं पे वैसे भंडारे लगते थे, उसी प्रकार से हम प्याऊ और इनकी भंडारे की व्यवस्था कर रखी है। पीछे धर्मशाला बनवा दी है हुनामल ट्रस्ट के नाम से ही। और भी अगर जानकारी हासिल करें हम, कालांतर में जिस प्रकार से बताया जाता है कि बानी जो है नाम हुआ करता था, बाद में भिवानी हुआ, फिर भिवानी नाम हुआ। और जो क्या क्या आपने भिवानी शहर के अंदर देखा है पुराने समय, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग आदमी हैं, आप ही जानते होंगे कि भिवानी में क्या क्या व्यवस्थाएं पहले थी। आप बताइए क्या व्यवस्थाएं थी पहले? ज़्यादा जानकारी कोई नहीं, बाहर भिवानी में पहले गेट होते थे, आलवास गेट, रोहतक गेट, दिनोद गेट, 12 गेट थे। और भिवानी के यहाँ से बहुत ही अच्छे हमारे सीएम रहे चौधरी बंसीलाल जी, और ये भी भिवानी से थे। अब श्री अरविंद जी केजरीवाल भी भिवानी से ही बिलोंग करते हैं। भिवानी माई ने अच्छे भगत, अच्छे लेखक और लेखकों के रूप में भी भिवानी प्रसिद्ध रही है, भजन कीर्तन के रूप में भी प्रसिद्ध रही है। आज भी हर प्रतिदिन सैकड़ों जगह पर भजन कीर्तन चलते रहते हैं। धर्म की नगरी है और धर्म क्षेत्र में भिवानी सदा अग्रणीय रही है। और जनहित में भी जैसे कि बाढ़ जहाँ भी आती है वहाँ भी भिवानी का काम बहुत, भिवानी के लोग आगे रहते हैं। आपदाएं जहाँ आती है वहाँ भी भिवानी के लोग बहुत आगे रहते हैं। ये है भिवानी की खास। और भी काफ़ी लोग हैं जी। आपका नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, क्या कहोगे भिवानी में कैसे कैसे बदलाव हुए हैं? बिड़ला टेक्सटाइल मिल थी, उसमें भी बहुत तरक्की की। भिवानी के तरक्की में योगदान उनका भी बहुत है। भिवानी में जी मंदिर हैं, एक सावन में यहाँ बड़ी वो लगती थी जी झांकियाँ, जिसमें कृष्ण जी की, हाँ, किरोड़ीमल मंदिर के पास, हाँ जी, रेलवे स्टेशन घंटाघर जो अंग्रेज़ों के टाइम का था वो तो उखाड़ दिया गया था।
एक हरियाणा को नंबर 1 पर लाने वाले चौधरी बंसीलाल का जन्म भी यहीं हुआ था। भिवानी से ही उन्होंने शुरुआत की। और जी भिवानी में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध मंदिर बहुत हैं, आस्था बहुत है लोगों की और धर्म के काम। इस तरह से लोगों का कहना है कि धार्मिक नगरी भिवानी में आस्था पहले भी थी और आज भी मौजूद है। ऊनामल की प्याऊ के जो लोग हैं इनका कहना है कि आज भी वैसी ही व्यवस्थाएं हैं, आज भी लोग धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।